हेलो दोस्तों। आप सभी ने अपने घर के आसपास पक्षियों को उड़ते हुए देखा है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह पक्षी आकाश में इतनी ऊंचाई तक और इतनी कुशलता से कैसे उड़ लेते हैं, जबकि पृथ्वी पर दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। अब आप कह सकते हैं कि पक्षियों के पंख होते हैं इसलिए वह उड़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जवाब इतना सिंपल नहीं है। केवल पंखों से उड़ना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे भी पक्षी पाए जाते हैं जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। क्या पक्षियों और विमानों के उड़ने का पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत जानते हैं आप? अगर नहीं तो आइए आज हम जानने का प्रयत्न करते हैं पक्षी और विमान किस प्रकार उड़ते हैं और आकाश में किस प्रकार गति करते हैं। चाहे विमान हो या पक्षी, उड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ कम वजन का होना भी आवश्यक है। पंखों के अलावा पक्षियों में ऐसी कई विशेषताएं होती हैं कि उनका आकाश में उड़ना संभव बनाती हैं। इसके लिए उनके शरीर का हल्का और सुडौल होना आवश्यक है। पक्षियों के उड़ने में 4 कारक प्रभाव डालते हैं, जिसमें वेट, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट हैं। सभी उड़ने वाले पक्षियों में यह विशेषताएं आवश्यक रूप से पाई जाती हैं। यह पक्षी हल्के होते हैं तथा इनके पंख एकदम स्मूथ यानी कि चिकने होते हैं। भारी जबड़े की बजाय इनके पास हल्की चोंच होती है जो इनके शरीर को हल्का बनाती है। इन पक्षियों के पास एक बड़ी ब्रेस्टबोन हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। इससे मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं मांसपेशियों से पक्षियों को उड़ने के लिए पर्याप्त बल मिल जाता है। इन पक्षियों की सभी हड्डियां हल्की होती हैं। सभी पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। इसमें वायु कोष पाए जाते हैं। हल्की हड्डियों होने के कारण पक्षियों के शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, जिसे इन्हें उड़ने में मदद मिल जाती है। इन सभी पक्षियों के पास एक कठोर कंकाल होता है जिससे मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं। इन्हीं मांसपेशियों से इन्हें उड़ने के लिए बल मिलता है। इन पक्षियों का शरीर सुडौल होता है तथा वायु गतिकी के नियम के अनुसार होता है, जिसे इंग्लिश में एरोडायनामिक्स कहते हैं। और अंत में स्थान आता है पंखों का। पंखों से ही पक्षियों को हवा में ऊपर उठने का बल मिलता है। पक्षी और विमान दोनों के पंखों का आकार उड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पंखों के ऊपर की सतह मुड़ी हुई होती है और निचली सतह सपाट होती है। ऊपरी सतह पर वायु की गति तेज होती है और निचली सपाट सतह पर वायु की गति धीमी होती है। इससे पंख के ऊपर एक वायु का कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इससे नीचे की हवा ऊपर उठकर उस कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाना चाहती है। इसी ऊपर उठती हुई हवा से पक्षियों को और विमानों को ऊपर उड़ने का बल मिलता है। बड़े आकार के पंख ज्यादा उछाल बल उत्पन्न करते हैं छोटे पंखों की तुलना में। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे पंख वाले पक्षियों को ऊंचाई पर रहने के लिए बार बार तेजी से पंख फड़फड़ाना पड़ता है, जबकि बड़े पंखों वाले पंखों को थोड़ा सा तिरछा करके रखते हैं। यह तिरछे पंख हवा को नीचे की ओर फेंकते हैं और पक्षी को ऊपर उठने में बल मिलता है। नंबर 2, सोरिंग। इस तरह की उड़ान में पक्षी गर्म हवा जो कि ऊपर जा रही होती है उसका सहारा लेकर ऊपर की तरफ उड़ते हैं। अल्बेट्रास पक्षी जो कि हजारों साल समुद्र के ऊपर उड़ते रहते हैं, इसी तरह की उड़ान का सहारा लेते हैं। यह ऊपर उठती हुई गर्म हवा का सहारा लेकर उड़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती। यही कारण है कि वह कई वर्ष तक समुद्र के ऊपर उड़ते रहते हैं। नंबर 3, फ्लैपिंग, पंखों को फड़फड़ाना। पंखों के फड़फड़ाने से पक्षी उड़ने के लिए प्रेरक बल अपनी मांसपेशियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ पक्षी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके थ्रस्ट हासिल करते हैं। यह किसी ऊंची पहाड़ी या पेड़ से कूदते हैं और अपने पंखों को खोल लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनको एक थ्रस्ट मिलता है। कुछ बड़े आकार के पक्षी जमीन पर पंख फड़फड़ाते हुए दौड़ते हैं। इस प्रकार दौड़ने से इन्हें थ्रस्ट प्रेरक बल मिल जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स ऑफ ऑल।